हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। फर्स्ट ईवर इन वूम्ब ट्रीटमेंट फॉर SMA, यानी पहली बार गर्भ में ही एक बीमारी का इलाज किया गया। एक्चुअली यह जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी वो अनुवांशिक जो विकार है, डिजीज है, वो है। इसका फुल फॉर्म होता है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इसका इलाज सक्सेसफुल गर्भ में ही, यानी बच्चे के जन्म होने से पहले ही उसको इलाज कर दिया गया सक्सेसफुली। यह फर्स्ट ईवर है और दुनिया में पहली बार ऐसा किया गया है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों होता है बच्चे में, है ना। दूसरी बात देखेंगे कि यह जेनेटिक डिसऑर्डर जो SMA क्या है, एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। एक्चुअली यह है क्या, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। और इस स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का इलाज जो है साइंटिस्टों ने, डॉक्टरों ने किस तरह किया है कि यह गर्भ में ही इसका इलाज सक्सेसफुली हो गया और यह जो जेनेटिक डिसऑर्डर था, जो अनुवांशिक विकार था, वह ठीक हो गया। नॉर्मली इस तरह के बच्चे जन्म होने के 2 से 3 साल के अंदर ही मर जाते हैं, लेकिन यह अभी 2-2.5 साल का यह बच्ची है, अभी लड़की है अभी। क्लियर। और इसके अलावा देखेंगे कि इसका क्या फ्यूचर में इम्प्लीकेशन, निहितार्थ क्या भविष्य में है इस अचीवमेंट का, जो पहली बार ऐसा अचीवमेंट किया गया है कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर का सक्सेसफुली गर्भ में ही इलाज कर दिया गया है और वह उस बीमारी से, जेनेटिक डिसऑर्डर से वह काफी दूर है, यानी उसमें है ही नहीं वह डिसऑर्डर। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। 2.5 years ओल्ड गर्ल, यानी 2.5 साल का यह लड़की है। इसमें कोई साइन नहीं दिखा जेनेटिक डिसऑर्डर का चेक करने के बाद, है ना। और जिसको नाम क्या है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। अभी हम देखेंगे कि एक्चुअली क्या होता है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। क्लियर। यह फर्स्ट पर्सन, यानी पहला यह व्यक्ति बन गया इन द वर्ल्ड, दुनिया में, जो कि जिसका इलाज जो है गर्भ में, वूम में ही सक्सेसफुली इस डिजीज को ट्रीट कर दिया गया, यानी सक्सेसफुली डिजीज से यह फ्री हो गया। क्लियर। कौन सा डिजीज? यह जेनेटिक डिसऑर्डर है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। अब यहाँ पे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी को समझने से पहले, बिकॉज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी इज ए टाइप ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर। यह क्या है? एक तरह का अनुवांशिक विकार है। एक तरह का क्या है? यह अनुवांशिक विकार है, यानी या तो माता पिता से आते हैं या उनके जीन खुद म्यूटेट कर जाते हैं, है ना। तो क्या होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, ये थोड़ा सा देखते हैं। अनुवांशिक विकार क्या होता है, उसके बाद आएंगे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी पे। तो अगर जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें, या क्या होता है अनुवांशिक विकार, तो यह एबनॉर्मलिटी होता है नॉर्मली DNA में। देखिए हमारा शरीर जो है DNA से बना हुआ है। हमारा जो शरीर है, इस तरह का शरीर है। हमारा शरीर सेल से बना हुआ। बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल है, कोशिका। और हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोजोम होता है। क्रोमोजोम जो मेड अप ऑफ, क्रोमोजोम किससे बना होता है? DNA से बना होता है। और DNA में कुछ DNA फंक्शनल DNA होते हैं, जिनको जीन बोलते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं। और इसी प्रोटीन से हमारे शरीर में डिफरेंट तरह के कैरेक्टर जो है एग्जिबिट होते हैं। क्लियर। सारे DNA नहीं होते, लेकिन जो DNA प्रोटीन बनाते हैं उनको जीन बोलते हैं। क्लियर। 3 बिलियन से भी ज्यादा DNA बेस पेयर है। जो बेस पेयर 3 होता है, एडिनाइन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, यानी ATCG में इस कोड में या कोडिंग रहता है। अब इस कोड का एक अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे इस कोड का मतलब है कि उनके पास इस तरह की बीमारी होगा। इस कोड का मतलब है वो लंबा होंगे, काले होंगे, गोरे होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, है ना। अब इसी कोड में से कुछ कोड जो है गड़बड़ हो जाता है ना, तो बीमारी, कई तरह के बीमारी हो जाते हैं, है ना। जिसको क्या बोलते हैं? अब ये कारण क्या होता है? या तो पेरेंट्स से आ गया वो कोडिंग, उस तरह का जीन, या खुद यह म्यूटेट कर जाता है, उत्परिवर्तन इसको बोलते हैं, यानी हार्मोनल अचानक इम्बैलेंस चेंज हो जाता है, तो यह लेटर जो है इधर से उधर हो जाता है। तो क्या होता है? इसको बोलते हैं जीन म्यूटेट कर गया, यानी जो सीक्वेंस में होना चाहिए वह सीक्वेंस में नहीं हो पाता। दैट डिजीज इज कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। यानी क्या होता है? यह अबनॉर्मलिटी जो होती है, असामान्यता जो होती है, या तो पेरेंट्स से ही आ जाते हैं, चूंकि हम जो हैं वह आधा क्रोमोसोम मदर के साइड से, आधे फादर के साइड से, यानी 23 मिलके 46 का हम बन जाते हैं, है ना। तो एक तो इधर से अगर एबनॉर्मल जीन आ गया तब तो मेरे पास होगा ही, और दूसरा कारण होता है जीन में म्यूटेट हो जाता है जीन, है ना, खुद भी म्यूटेट हो जाता, जिसके कारण जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है।
और जिससे क्या होता है बच्चे का जो बॉडी का डेवलपमेंट, विकास या उनके फंक्शन, बॉडी का फंक्शन यह जो होता है इम्बैलेंस हो जाता है, इफेक्ट पड़ता है और जिससे बहुत तरह के हेल्थ इशू होते हैं। और कुछ डिजीज जो इसकी बात कर रहे हैं ऐसे में, यह बड़ा ही खतरनाक डिजीज है। अभी आप देखेंगे क्यों खतरनाक है। तो इसका कारण क्या होता है, जीन का म्यूटेशन, है ना, दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी अनुवांशिक विकार इसको बोलते हैं। तो ये समझ गए जेनेटिक डिसऑर्डर, क्लियर। तो यह समझ गए। अब हम आते हैं समझने के लिए क्या कि एक्चुअली SMA क्या है, यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी क्या है, जिससे इस बच्ची को विश्व में पहली बार ऐसा किया गया कि इनको गर्भ में ही सही कर दिया गया, वूम में ही सही कर दिया गया, क्लियर। चलिए अब आते हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी क्या है, यानी SMA क्या है। यह एक बड़ा ही सीवियर तरह का, यानी बड़ा गंभीर अनुवांशिक डिसऑर्डर है, यानी अनुवांशिक विकार है। कौन? SMA मीन्स स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। और यह जो जीन जो है, जिस जीन के डिसऑर्डर के कारण यह होता है, यह जीन क्या अफेक्ट करता है, मोटर न्यूरॉन पर, यानी यह बीमारी जो अफेक्ट करता है मोटर न्यूरॉन पर। मोटर न्यूरॉन वो होता है जो जैसे हम चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, बोलते हैं, टहलते हैं, ये सब क्या होता है, मोटर न्यूरॉन के कारण ही होता है ना। तो मोटर न्यूरॉन ही अफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उनका मूवमेंट ही कंट्रोल हो जाता है, यानी बच्चा जो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, इवन निगल नहीं सकता है ना। तो जो प्रोग्रेसिव मसल्स वीकेन है, जो मसल्स जो काम करते हैं, मसल्स क्या काम करते हैं, चलने में, उठने में, बैठने में, हाथ से कुछ उठाने में, निगलने में, यह धीरे धीरे वीक होने लगता है, क्योंकि उसमें कोई काम होता ही नहीं है ना। तो अब यहां से अगर ब्रेन से कुछ फंक्शन आता है, क्योंकि यह न्यूरॉन क्या होता है, मेरुदंड में होते हैं, स्पाइनल में होते हैं, इसमें आते हैं यहां से फंक्शन कि भैया हाथ उठाओ, चलो, दौड़ो, घूमो, लेकिन यह जो है इससे प्रोटीन बनाता ही नहीं है यह, यानी क्या हो जाता है, उसका जो कोडिंग है जो अभी हम समझाए हैं, वह डिसऑर्डर उस ऑर्डर में रहता ही नहीं है कि वह प्रोटीन बना दे, वह जीन बनता ही नहीं है ना, जिसके कारण उनके मसल्स धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं और उनके मूवमेंट, घूमने फिरने, स्वेलिंग, इवन निगलने में, ब्रीदिंग में भी उनको तकलीफ होने लगती है। यानी अगर बहुत रेयरेस्ट या वो बहुत रेयर डिजीज है, यानी 10,000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं उसमें से एक को इस तरह का डिसऑर्डर होता है ना। और इसका मेन कारण है जेनेटिक कॉज होता है, जो कि इन्फांट और चाइल्ड मोर्टालिटी को भी यह प्रभावित करता है, यानी 2 से 3 साल में ही बच्चे वो मर जाते हैं जिनको SMA होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, क्लियर। देखिए इस तरह होता है स्पाइनल में, या जो स्पाइनल मोटर न्यूरॉन जो होता है, जिसको यहाँ से सिग्नल जो आते हैं लेकिन यहाँ पे प्रोसेस ही नहीं कर पाते। कई तरह के मोटर न्यूरॉन होते हैं, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होते हैं, लोअर होते हैं, अपर होते हैं, लेकिन स्पाइनल वाला जो है यह होता है, न्यूरॉन जो है स्पाइन में भी होता है, क्लियर। अब देखिए जैसे यह है लेग मसल्स, इसी से कनेक्ट होता है, तो यह इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा तो इसका लेग का मसल्स काम ही नहीं करेगा, या वहाँ इंफॉर्मेशन ही नहीं जाएगा तो चलेगा नहीं, उसका मसल्स धीरे धीरे वीक हो जाएगा, है ना। तो इस तरह होता है। अब आते हैं कि इसका कारण क्या है। कारण तो अभी आप समझ गए कि कारण होता है म्यूटेशन, यानी उस जीन में क्या होता है, उत्परिवर्तन, म्यूटेट कर जाता है, यानी अचानक उसमें हार्मोनल चेंजेज आ जाते हैं। और जो जीन होता है, जो जीन जो मस्कुलर यानी मोटर न्यूरॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस जीन का नाम है सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन जीन, यानी इसको SMN1 बोलते हैं, है ना। वही खराब हो जाता है, यानी उसमें उस प्रोटीन का डिफिशियंसी आ जाता है जिससे वह काम करता है, वह प्रोटीन होता ही नहीं है जिसके कारण वह काम कर ही नहीं पाता, है ना। सर्वाइवल ऑफ मोटर न्यूरॉन जो कहाँ पे पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, मेरुदंड में पाया जाता है। जिस क्या करता है, मसल्स को प्रिवेंट कर देता है, यानी मसल्स ब्रेन से सिग्नल रिसीव ही नहीं करेगा, है ना, जिसके कारण क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो मसल्स ही कमजोर होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। जिस मसल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे कमजोर होकर नष्ट हो जाएंगे वो, है ना। अब इसका मोस्ट सीवियर फॉर्म जो SMA का होता है, उसमें मोटर स्किल जो है डिक्लाइन होने लगते हैं एकदम तेजी से, और जिसके कारण पेशेंट जो है 2 से 3 साल में ही मर जाते हैं, यानी 2 से 3 साल ही जिंदा रह पाते हैं, बिकॉज ऑफ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के कारण, क्लियर। तो यह कारण है। इसका कारण क्या है, यह जीन है ना, कौन जीन, सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन जीन, है ना, इसमें म्यूटेशन आ जाते हैं। यानी यह जीन अगर मान लीजिए कि ATGCTA या है, तो A के जगह T आ गया होगा, T के जगह A आ गया, या G के जगह C आ गया होगा, C के जगह G आ गया, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन, क्लियर।
अब हम आते हैं कि कैसे ट्रीट किया गया डॉक्टर ने। एक्चुअली यूएसए का डॉक्टर थे, एक टीम था डॉक्टर का, हॉस्पिटल का, उन्होंने इसको ट्रीट किया। कैसे ट्रीट किया देखिए, रिस्डिप्लैम एक दवा है, ड्रग्स है, जो कि किसी बच्चे को जन्म के बाद अगर किसी बच्चे को एसए में है तो उसको दिया जाता है। क्या दिया जाता है? रिस्डिप्लैम इसको बोलते हैं, रिस्डिप्लैम दिया जाता है। अब इसमें डॉक्टर ने क्या किया कि एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? चूंकि यह ओरल ड्रग है, मुंह से लिया जाता है, इस बच्ची के माँ को, चूंकि बच्ची को ऑलरेडी पता चल गया टेस्ट वगैरह से कि इनको जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, तो इस बच्ची के माँ को क्या किया कि यह जो रिस्डिप्लैम है यह गर्भ में ही देना शुरू कर दिया। क्लियर? ओरल ड्रग जो गर्भ में ही देना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जो मां गर्भ में लिया और इसका इफेक्ट जो है उस बच्चे पे पड़ा। यह एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, और जिसके कारण फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि यह ट्राई किया गया प्रीनटल ट्रीटमेंट। प्रीनटल मींस जन्म से पहले का जो प्रीनटल ट्रीटमेंट यानी गर्भ में ट्रीटमेंट है ना, जो कि प्रिवेंट नर्व डैमेज बिफोर बर्थ, यानी बर्थ से पहले उस नर्व को डैमेज को रोके, क्योंकि मेनली यह न्यूरॉन का ही होता है। आया बात समझ में? तो यह नॉर्मली क्या होता है, आफ्टर बर्थ दिया जाता है, लेकिन पहली बार ऐसा क्या हुआ कि इसको ट्राई किया गया कि बर्थ से पहले ही उसकी माँ को दे दिया जाए ओरल रूप में, यानी मुंह से उनके माँ को खिला दिया जाए। और धीरे धीरे क्या हुआ कि यह बच्चा का वह डिसऑर्डर खत्म हो गया, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ब्रेक थ्रू है ना, इस जेनेटिक डिसऑर्डर बीमारी का। तो इसका फ्यूचर इंप्लीकेशन क्या हो सकता है, इसका भविष्य में क्या निहितार्थ हो सकता है? यह जो ग्राउंड ब्रेकिंग केस है, यह एक दरवाजा खोल दिया गया कि लार्जर स्टडी किया जाए इस तरह का प्री नटल एसएमए ट्रीटमेंट का, है ना, यानी गर्भ से पहले स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का। और दूसरी बात क्या, फर्दर यह ट्रायल कंफर्म करता है कि यह अप्रोच जो है एक रीडिफाइन करेगा एक नए तरह का स्ट्रेटजी को कि जेनेटिक डिसऑर्डर को कैसे दूर किया जाए। क्लियर? और भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं तो उसमें भी इस तरह का अप्लाई, यानी स्टडी फाइंड किया कि यह जो आउटकम आया है कि वो बच्ची को उस तरह का डिसऑर्डर खत्म कर गया, तो बहुत सारे बेबी हैं जो वर्ल्ड वाइड इस तरह का एसएमई का रिस्क है उनको भी बचाया जा सकता है। So that is the future implications of this achievement breakthrough. Clear? इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी तरह का अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।